गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ 1980 ओम इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर आफ्टर विच द स्केल डिवीजन बिकम्स 100 टाइम्स लार्जर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कोई पेपर के अंदर ऐसा पूछा हुआ है a resistance of 90 ohm is connected with a voltmeter after which the scale division becomes 100 times larger, find the resistance of the voltmeter। तो देखिए जाहिर सी बात है, कोई गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन वो अगर वोल्टमीटर भी लिखा हो जाता है तो आपको गैल्वेनोमीटर ही समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, जस्ट मैंने कल ही डाला है, तो मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी। वीडियो के एंड में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। ठीक है, सारी जो भी मेरे पास है अवेलेबल, तो मैं वीडियो के एंड में डालती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो प्लीज आप एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा। जैसे कल अब ये था, क्या था, एमीटर था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैल्वेनोमीटर। मतलब वो एमीटर को आपको एज अ गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ अगर शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे तो वो एमीटर बन जाएगा, अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से आ जाए तो आंसर एक ही होगा जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कल पेपर है आपका, सो ऑल द बेस्ट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें पहले दिया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर, तो लेट्स से ये गैल्वेनोमीटर मैंने जी नाम दे दिया और इसका जो रेजिस्टेंस है मैं उसको जी ओम्स कर देती हूँ। अ रेजिस्टेंस ऑफ 1980 ओम इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कनेक्ट किया गया है, 1980 ओम का क्या किया उन्होंने, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। आफ्टर विच ये कनेक्शन करने के बाद द स्केल डिवीजन बिकम्स 100 टाइम्स लार्जर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, हमें रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, अब ये क्वेश्चन को हम थोड़ा तोड़ के करके तो हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए हम लोगों ने हम सपोज करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, उसको मैंने कितना नाम दिया है, जी ओम नाम दिया है, विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, और जी ओम मैंने बोल दिया है, और यही हमें क्या करना है, निकालना भी है। अब वो कह रहे हैं कि 100 टाइम्स डिविजन्स बिकम्स 100 टाइम्स लार्जर, तो उसका भी मीनिंग समझेंगे। पहले हम एक गैल्वेनोमीटर बनाते हैं जिसपे हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ था। ये रेजिस्टेंस उन्होंने क्या बोला है कि 100 टाइम्स लार्जर हो जाता है अगर 1980 को इससे ज्वाइन कर दिया जाए। तो जब ज्वाइन नहीं किया था, ये एज इट इज था, तब जी ओम होगा, इसका रेजिस्टेंस खाली कितना होगा, जी ओम। अब हम क्लेम करते हैं कि अब इसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे ना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसकी भी लिंक मैं डाल दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। देखिए इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स के बारे में बात की है इन्होंने क्वेश्चन, और देखिए कितनी बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें यही बात है कि उन्होंने बोला था कि फुल स्केल डिवीजन पे जो करंट होगा उसको हम आईजी बोलते हैं, तो इसमें 100 डिविजन्स थे। वैसे ही हम यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है वो कुछ डिविजन्स होगा, उसका कुछ ना कुछ नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे। तो नंबर ऑफ डिविजन्स इसके ये मान लीजिए 0, ये 100 हो सकते हैं, 200, जो भी है नंबर ऑफ डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 10 डिवीजन भी हो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक डिवीजन गैल्वेनोमीटर का वो V वोल्ट मेजर करता है ना, पर डिवीजन V वोल्ट, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वोल्ट्स आ जाएंगे। तो अब मुझे बताइए, अगर एक डिवीजन जो है वो V वोल्ट मेजर करता है और ऐसे नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें कितने हैं, n डिविजन्स है, लेट्स सपोज n डिविजन्स, तो अगर एक डिवीजन का V वोल्ट तो n डिवीजन का कितने वोल्ट इज इक्वल्स टू NV वोल्ट। करेक्ट बात है, एक डिवीजन का V वोल्ट तो n डिविजन्स का NV वोल्ट। अब अगर n डिविजन्स में NV वोल्ट हो गए तो ये तो कांटा जो गैल्वेनोमीटर का है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, NV वोल्ट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और उस फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, IG करंट। जैसे ही IG करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर का कांटा ये फुल स्केल का डिफ्लेक्शन दे देता है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो IG होना चाहिए, तो इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, कितने वोल्टेज पे फुल स्केल डिवीजन देता है, NV वोल्ट, NV वोल्ट नहीं लिखती, यूनिट है, तो NV, और ये 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, NV का होना चाहिए, करंट जाएगा IG और ये जी ओम मेजर करके दे देगा। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R। तो NV इज द पोटेंशियल डिफरेंस, N इज द नंबर ऑफ वोल्ट्स। ठीक है, और I की जगह मैं IG रख देती हूँ और R की जगह R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जिसको मैंने जी ओम क्लेम किया है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हेन गैल्वेनोमीटर इज
सीरीज में 1980 ओम का, अगर इसका कितना है अभी भी जी ओम है, जी ओम तो जी ओम ही रहेगा। वो कह रहे हैं अब a resistance of 90 ohm is connected with a galvanometer after which the scale division becomes 100 times larger। इसका मैं मीनिंग समझाती हूँ। इसके साथ 1980 कर दिया, अब जो स्केल का जो डिवीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि इस वाले केस के अंदर एक डिवीजन अगर मान लीजिए 1 वोल्ट मेजर करके दे रहा है, एक डिवीजन 1 वोल्ट मेजर करके दे रहा है, तो 10 डिवीजन कितने वोल्ट मेजर करेंगे? 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट पे आपको टोटल आईजी करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल सही है यहां तक, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर आप 1980 का सीरीज में जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ तो ये वोल्टमीटर बन गया। देखिए इतना 1980 लिखा हुआ है, हाँ 1980, इतना ओम का अगर आप गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर तो ये पूरा के पूरा एज अ वोल्टमीटर कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर बन जाएगा ना, ये पूरा बॉक्स एज अ वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है वो 100 टाइम्स लार्जर हो जाएगा। क्या लार्जर हो जाएगा? वापस से, विच द स्केल डिवीजन आफ्टर विच द स्केल डिवीजन बिकम्स 100 टाइम्स लार्जर। 100 टाइम्स लार्जर का मतलब है स्केल डिवीजन बिकम्स 100 टाइम्स लार्जर। अब इसमें तो हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि 100 की जगह आपको 200 सडनली दिखने लगेंगे, नहीं। लेकिन अब वो मेजर कितना कर पाएगा? मान लीजिए अभी एक डिवीजन में 1 वोल्ट मेजर कर पा रहा है, तो अभी 10 डिवीजन में 10 वोल्ट, तो एन अब हमें 100 टाइम्स लार्जर मेजर करना है। तो एन अब क्या करे? एन मतलब अगर मतलब अब वो इस वोल्टेज जो इस वाले में मान लीजिए अब वो कितना वोल्ट मेजर करके बोल रहे थे? 10 वोल्ट मेजर करके बोल रहे थे ना। लेकिन अब जब वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने इस गैल्वेनोमीटर को एक रेजिस्टेंस 1980 के साथ ज्वाइन कर दिया है, तो अब इसका वो 100 टाइम्स मेजर करेगा। तो 100 इंटू 10 तो कितना हो गया? 1000 हो गया। यानी कितना मेजर करके देगा ये आपको? 1000 वोल्ट। और करंट कितना? आईजी का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है। यानी कहाँ पहले खाली 10 वोल्ट मेजर कर पा रहा था, अब वो 1000 वोल्ट मेजर कर पा रहा है। तो 1000 वोल्ट मतलब 10 डिवीजन तो अभी भी 10 है ना स्टूडेंट्स, कांटा तो वही है, मतलब अगर 10 डिवीजन का कांटा है तो 10 डिवीजन ही मेजर होगा ना, पर पहले एक डिवीजन पे 1 वोल्ट मेजर कर पा रहा था वो। अब अगर 10 डिवीजन पे वो कितना मेजर कर पाएगा? 1000 वोल्ट मेजर कर पाएगा। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 1000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना मेजर कर पा रहा है? 100 वोल्ट्स मेजर कर पा रहा है। तो जब आपने ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया था 1980 का, तब वो एक डिवीजन पे 1 वोल्ट मेजर कर पा रहा था। लेकिन जब आपने रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब वो कितना मेजर कर पा रहा है? 100। फॉर एग्जांपल हमने एन की वैल्यू यहाँ पे 10 रखी, हाँ तब वो एक डिवीजन पे 100 वोल्ट मेजर कर पा रहा है। इतना हाई हो गया उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी, सोचिए आप। तो इसका मतलब अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ, ये तो मैंने एग्जांपल्स दिए है ना जो आपको पेपर में नहीं लिखने, लेकिन यहाँ पे आपको पेपर में लिखना है। तो देखिए अगर ये इसका कैलकुलेशन था तो एक डिवीजन पे V वोल्ट, तो n डिवीजन पे n वोल्ट। तो अब इसको लगाने के बाद ये जो वोल्टेज है ये 100 टाइम्स हो गया लार्जर देन। तो ऑफकोर्स लार्जर का मतलब क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम्स 100 टाइम्स लार्जर, द स्केल डिवीजन बिकम्स 100 टाइम्स लार्जर। तो देखिए 100 टाइम्स लार्जर ही हो गए ना। पहले कहा एक डिवीजन पे 1 वोल्ट, अब एक डिवीजन पे 1 वोल्ट, तो अब कहा एक डिवीजन पे 100 वोल्ट मेजर कर पा रहा है। तो देखिए 100 टाइम्स लार्जर ही हो गया ना एक डिवीजन की वैल्यू। करेक्ट बात है। तो अब अगर मैं NV वोल्ट ले लूं, अब इसको जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे हमने 10 की जगह हम n रख देते हैं, n डिविजन, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ डिविजन नहीं पता। सो मैं लेट्स से n रख दूं यहाँ पे, तो n वोल्ट हो जाएगा। तो 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा किसका? ये प्रीवियस NV था, तो अब इसका 100 टाइम्स ज्यादा मेजर करने के लग जाएगा 1980 अगर आपने 1980 रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया है तो। और करंट कितना फ्लो कर रहा है? IG फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। अब वही क्वेश्चन हम वापस करते, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 100 इंटू NV इज इक्वल्स टू IG इंटू G, ये वाला G प्लस 1980, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NV कितना है? NV की जगह मैं क्या रख दूं यहाँ पे? ये NV की जगह मैं IG इंटू G कर दूं फ्रॉम 1। सो फ्रॉम 1 से हम NV की जगह, इस NV की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? 100 इंटू IG इंटू G विच इज इक्वल्स टू IG G प्लस 1980। करेक्ट है। ये देखिए इस IG से ये IG कैंसिल हो गया, पेन भी नहीं है, IG से IG कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास? 100G
इज इक्वल्स टू जी प्लस 1980। इस जी को इधर लेके आ जाएंगे तो 1999 हो जाएगा 1980, ठीक है। और g इज इक्वल्स टू 1980 डिवाइडेड बाय 99, करेक्ट है। तो अब हमारा इजी हो गया। देखिए बोर्ड के कैलकुलेशन हमेशा थोड़े इजी देते हैं ताकि बच्चों को टाइम वेस्ट ना हो। तो 11 8 जा 11 9 जा 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, मतलब कितना आ गया जी की वैल्यू 20 ओम। मतलब ये कितने का गैल्वेनोमीटर कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, 20 ओम का था, विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन और ये रिक्वायर्ड आंसर था। ओके, रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन, और ये मैं सारे लिंक्स आपको एंड में डालूंगी, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।